सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा अलग अलग विभागों के लगभग 59 से ज़्यादा मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सबसे ज़्यादा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय और बाकी भी आर्कियोलॉजी और कई प्रकार के विभागों में हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। दिव्यांग भाई बहन हमारे अपने समाज के अंग भी हैं और उनकी अपनी योग्यता है। किसी और क्षेत्र में जहां थोड़ी उनको कष्ट है तो दिव्यांगों की परमात्मा ने गुण विशेष दिया है कि वो अपनी क्षमता योग्यता से अपना सुख से जीवन जिए। इसलिए हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और खास करके ऐसे वर्ग के लिए भी हम अपनी चिंता कर रहे हैं। आज जब हम 1 लाख से ज़्यादा नए पद भरने जा रहे हैं, ऐसे में दिव्यांग भाई बहनों को भी उनका हक मिले, इस दिशा में ये बड़ा काम हुआ था। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो यहाँ इस कार्यक्रम के तहत दिव्यांग भाइयों को प्रदान किए गए हैं। अभी तक लगभग 2600 के करीब ये नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं विभिन्न विभागों में। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये सब जो चीज़ आरक्षित है उसके तहत इन्हें पूरी तरह से इनको लाभ मिले, इनका हक इन्हें मिले। जो है अन्य तरह की भी कठिनाइयाँ परेशानी इन्हें कोई ना हो, सरकार पूरी तरह से ऐसे पूरी वर्ग के साथ में है। सर, राहुल गांधी के बयान को किस रूप में देखें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत कुछ बता दिया उस संबंध में। जो दिव्यांगजन है उनका जो दिव्यांगजन है उनका कहना है कि लाडली बहना के लिए सरकार ज्यादा पैसे दे रही है, हम लोगों को कम दे रहे हैं। वो भी हम अच्छी बढ़ा रहे हैं। जो है सरकार प्रयास कर रही है और जल्दी से जल्दी ये राशि भी बढ़ेगी। 4-5 हजार की मांग की उन्होंने, वो कह रहे 4-5 हजार जितना आएगा सरकार की सब वित्त विभाग और सोच करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपन जल्दी इसकी राशि बढ़ा रहे हैं। कैसे कहेंगे, किससे कहेंगे, इस पर किसी बात का कोई आश्चर्य और अचरज नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और तरह तरह की उपमाएं दी हैं। आज उनके दिल से पूछिए जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया और उनके सामने आए हुए कांग्रेस के नेता जो परंपरा से, योग्यता से नहीं, जो परंपरा से उत्तराधिकार के नाते से कांग्रेस में स्थिति पे विराजमान है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। और अपमान तो शायद राहुल गांधी का सबसे प्रिय विषय है। फिर वो देश का अपमान हो, देश की सेनाओं का अपमान हो या देश के जवानों की वीरता का अपमान हो, एक भी अवसर वो नहीं छोड़ते जब उन्हें अपमान करने का अवसर मिले। तो वास्तव में राहुल गांधी जी के लिए आज के समय में सबसे ठीक बात यही है कि एक बेतुकी पार्टी का बेतुके उद्देश्य के साथ एक बेतुका नेता। पूरी दुनिया जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के वीर जवानों की वीरता का लोहा मान रही है, तो वास्तव में वो देश के प्रधानमंत्री का नहीं, देश के जवानों की वीरता का अपमान कर रहे हैं। और ये उनको शायद हो सकता है कि जिस समय वो कह रहे थे तो उनके पास एक लिखित कागज़ का टुकड़ा आता है, वो शायद नहीं आ पाया और उस समय जो उनकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उनका ये बयान आया। सर, देश विरोधी बयान मानते हैं?